तो आपके अपने YouTube चैनल शॉर्ट सलमान पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए, आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि थंबनेल कैसा है। तो मैं आपको बता दूं मेरे दोस्त, ये है टारगेट किस चीज़ का टारगेट बना रहे हैं हम? टारगेट ऑल मतलब सभी फोर्स, जितनी भी फोर्स हैं सभी का एग्ज़ाम लेवल के लिए है दोस्तों। फोर्स हो चाहे एसएससी का कोई सा भी पेपर दे रहा हो, इससे बाहर नहीं आएगा। सिलेक्शन वाली क्लास, मैंने बोला ना आपको कि सिलेक्शन वाली क्लास चल रही है मेरे भाई, ये वाली तो सिलेक्शन वाली क्लास है टॉप क्लास। कौन सी क्लास है? टॉप क्लास। और मैथ की प्रैक्टिस चल रही है मेरे भाई। किसकी? मैथ की प्रैक्टिस चल रही है, जिसमें से 5वां टेस्ट आज हमारा निकलने वाला। कौन सा टेस्ट आज? 5वां टेस्ट। तो मैं आपसे यही विनती करता हूँ और यही अनुरोध करता हूँ मेरे भाई, आप इस क्लास को पूरा देखना और पूरा देखने के साथ साथ आप एक बार थंबनेल पर फोकस कर मेरे वीडियो जरूर देखना भाई, क्योंकि ये जो क्लास है ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली क्लास है। आपके एग्ज़ाम लेवल को ऊपर लेकर जाएगी मेरे दोस्त, मेरा विश्वास करो। मैं किसी यूपी पुलिस डाल के, मैं कोई फोर्स डाल के, मैं किसी चीज़, मैंने बोला ना कि ये ऑल फोर्स है, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे आईटीबीपी हो, चाहे सीआईएसएफ हो, चाहे बीएसएफ हो, चाहे यूपीएसआई हो, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। क्योंकि मैं सारे के सारे क्वेश्चन, एक का क्वेश्चन उठाने के बाद मैं पूरी वीडियो में, पूरी पीडीएफ में डाल देता हूँ एक का क्वेश्चन उठाने के बाद। तो मैं अब भी आपसे यही कह रहा हूँ, आप कोई सा भी क्वेश्चन स्किप मत करना मेरे भाई, पूरी वीडियो लगातार देखना। देखो क्वेश्चन कैसा। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूले मेरी जान, बिल्कुल भी आपको करना ही पड़ेगा, हर हाल में करना पड़ेगा। चाहे आपने 1 मिनट वीडियो देखी, 2 मिनट देखी, तो सब्सक्राइब और लाइक तो करना ही पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन इसी के साथ क्या है, देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है मेरे भाई। उसने क्या बोला कि यदि x की घात 3 प्लस 3x² प्लस 3x और y बराबर 7 है तो x की वैल्यू बतानी। किसकी वैल्यू बतानी? x की। मुझे नॉर्मल बताओ, जब ये x की घात 3 है, ये x की वैल्यू निकालनी। पहले मैं तुम्हें पूरा थ्योरी फॉर्मूला बताता हूँ। कभी आपने पढ़ा होगा a प्लस b की घात 3 ही है। इसको खोल के देखना, इसको खोल के क्या बनता, यानी a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab और a प्लस b बनता नहीं बनता? यही वाला बनता a प्लस बी, ठीक, a प्लस बी बनता। इतनी बात समझ में आ गया? तो बस यही तो है। ये जो दे रखा हुआ ना, ये वाला, ये जो दे रखा हमारे पास, ये क्या दे रखा? x। ये x दे रखा, क्या दे रखा? x दे रखा हुआ। और जब हम इनको जोड़ते हैं ना, या a प्लस बी वाला, तो यहाँ पे कितना निकल कर आता? 1। जब इसको हम खोलते हैं, इसकी घात 3 को जब खोलते हैं, तो ये वाला फॉर्मूला हमारा निकल कर आता। तो इस फॉर्मूले को जब हम खोलते हैं तो ये वाला फॉर्मूला निकल कर आ गया। और ये एक जो है ना हमारे पास, जो एक इधर वाला एक जो बचेगा, ये 7 और 1 कितना हो जाएगा? इस 1 8 में जोड़ जाएगा, 7 और 1 कितना हो गया? 8। तो मैं यूँ कह सकता हूँ x प्लस के 1 बराबर कितना निकल कर आ गया मेरे भाई? बता कितना निकल कर आ जाएगा जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँगा इसमें? तो आप ही बताओ, आप ही बता कितना निकल कर आ जाएगा। जब दोनों ओर का घन करूंगा तो यहाँ पे 2 निकल कर आ जाएगा। जब ये एक इधर जाकर जुड़ गया तो x बराबर कितना निकल कर आ जाएगा मेरे भाई? ये 2 है, इधर जाकर माइनस हो जाएगा तो x बराबर कितना निकल कर आ जाएगा? 1 निकल कर आ जाएगा। ना माइनस में, ना पॉजिटिव में, ना निगेटिव में। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर तीसरे नंबर का ऑप्शन होगा मेरे भाई। बताओ कोई दिक्कत पड़ी इसमें? कुछ भी दिक्कत नहीं पड़ेगी मेरे दोस्त, आप करते तो रहना। बस मैंने क्या, मुझे मेरे दिमाग में वो वाली बात बन गई थी, क्यूब बन रहा, और क्यूब जो बन रहा है ना, जब मैं इसको खोल लूँगा तो यही वाला क्यूब बन के निकल कर आएगा, ठीक है ना। तो ये वाला जब निकल कर आएगा तो इस तरीके से सवाल होना। देखो नेक्स्ट सवाल भी देखो भाई साहब ऐसे ही है। और तुम्हें क्या सोचना, पर थोड़ा सा दिमाग लगाना, बाकी और कुछ बात नहीं, कुछ थोड़ा सा दिमाग। बताओ क्या दिमाग लगाओगे? ये मान लो मेरे पास ये दे रखा हुआ, यानी 2x प्लस के बराबर 2। तो मैं क्या काम कर लूँ, ये 2x जो दे रखा हुआ और प्लस के 2/x दे रखा हुआ और बराबर 1 दे रखा हुआ। तो मुझे इसके जैसा बनाना। जब मैं इसको इसके जैसा बनाऊंगा तो क्या करूंगा, मैं इस सब में 2 का भाग कर दूं। इसमें भी 2 का भाग, इसमें भी 2 का भाग, और इसमें भी। तो इस 2 से 2 कट गया, इस वाले 2 से। तो यहाँ पे क्या बच गया? x प्लस के 1/x बराबर 1/2 ये बना। और मुझे इसकी वैल्यू, तो मैंने आपको कई बार ट्रिकों में ही बताया, शॉर्ट वीडियो में बताया इसको कैसे लिखते। ये तो है, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पर माइनस आता, p की घात 3 माइनस 3
पी निकल कर का आता नहीं आता, बिल्कुल निकल कर आता। तो पी की वैल्यू यही तो है, तो 1/2, तो इसको क्या लिख दूंगा, 1/8 लिख दूंगा, माइनस 3 का 3 और पी की वैल्यू 1/2 ही तो है, तो बस 1/2 कर दिया। तो इन दोनों का एल्सियम लूंगा, तो इन दोनों का एल्सियम कितना निकल कर आ जाएगा मेरे भाई, 8 निकल कर आ गया, नहीं आ गया 8, तो एक बार चला जाएगा, माइनस का माइनस आ जाएगा, ठीक है ना। तो कितनी बार, दो चौक 8 और 2 चौक कितनी बार चला गया, 4 बार, और 4 से कितना हो गया 12, तो 12 में से एक गए, कितने बचे दोस्तों 11, 11 बटे कितना निकल का 8। बस मुझे ये बताओ कि माइनस के ज़्यादा थे या नहीं थे, तो अगर माइनस के ज़्यादा हैं तो माइनस में आंसर आएगा 11, 11 बटे 8, या प्लस में भी दे रखा हुआ, तो कौन सा वाला, बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। बताओ कोई दिक्कत थी, कुछ में थी, बस इस वाली वैल्यू को जो है ना ये वाला, तो इसके आंसर जैसा बनाना, तो मेरे दिमाग में वो वाली बात बैठ गई कि भैया अगर मैं 2 से भाग कर दूंगा तो इसके जैसा बन जाएगा, और मुझे इसकी फॉर्मूला की ट्रिक पता है, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल, बहुत आसान सवाल है यार, क्या बात कर रहे हो तुम। देखो क्या काम, एक अर्धव्यास, पहली बात तो यूँ बताओ व्यास कैसा रहता है, व्यास ये होता है 2r, तो 2r बराबर कितना दे रखा, पहले 1 दे रखा, तो r बराबर में इसको 1/2 मान लूँ, कोई दिक्कत, इसको r/2 मान लो, तो पहली अर्धगोले की अर्धव्यास निकल का आ जाएगा, इसका अगर मैं 2 से भाग करूँ तो इसका 1 निकल का आ जाएगा, इसका 2 से भाग करूँ तो 3/2 निकल का आ जाएगा। तो वाली 3 गोलाकार गेंद को पिघलाकर एक अकेली गोलाकार गेंद बनाई गई, इस प्रक्रिया में 25% सामग्री बर्बाद हुई। बताओ 25% सामग्री बर्बाद हुई, तो नई गेंद का अर्धव्यास क्या होगा। बस इतनी सी बात समझनी और कुछ नहीं समझना मेरे दोस्त, है ना। अब मैं क्या काम कर लूँगा, ये मेरे पास एक दे रखा अर्धव्यास दे रखा, पहली बात तो इसका जो फॉर्मूला होता है गोले का 3/4 और पाई और आर की घात कितनी निकल कर आती, 3 निकल कर आती नहीं आती, है ना। तो मैं क्या काम करूँ, 3/4 पाई की वैल्यू रख दूँ, तो पाई की वैल्यू अगर रख दूँ कोई बात ना, रख दूँ पाई की वैल्यू, अभी नहीं रखूँ तो पाई की वैल्यू पाई रख दूँ, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है वाली, तो पहली दे रखी 1, तो 1 लिख दी 1 का घन, प्लस दूसरी कितनी देखी 2, 2 का घन, प्लस तीसरी कितनी देखी 3 का घन निकल का गया बराबर, तो पूरा वैल्यू 3/4 कितना 3/4 पाई आर की घात 3। अब ये बड़ा वाला, क्योंकि बड़ा वाला गोला बनाना बड़ा वाला का, तो 4 पाई से 4 पाई कट गया, पाई से ये वाला कट गया, तो 1 का वर्ग 1 का घन 1, 2 का 8 हो गया, और 3 3 होते 27, तो 27 और 8 कितना हो गए 35, 35 से कितना हो गया 36, 36 बराबर कितना निकल गया, आर का क्यूब निकल का गया, आया नहीं आर का क्यूब निकल के। जब ये आर का क्यूब निकल कर आया तो हम इसको किस तरीके से करेंगे, जब ये आर का क्यूब निकल कर, और इसमें एक बात क्या दे रखी, इसने दे रखी हुई थी 25% सामग्री, तो 25% इसकी तो बर्बाद हुई, तो इसका 25% निकालेंगे, 3/4 निकल का आता है इसका 25%, यानी 25% यही 75 बचा, बर्बाद जो है 25%, तो 75 तो बची ना, बची हाँ बिल्कुल बची, तो इसकी घात 3 है, तो 30 से काटो, 3 ही करना 4 ही करना 4 और 4 9 36, आई बात है ना। 9 से कितना आ गया 27, 27 तो किसका क्यूब होता, 3 का क्यूब तो होता नहीं होता 27, तो आर की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई दोस्तों 3 निकल कर आ गई। लेकिन उसने क्या मालूम अर्धव्यास, तो अर्धव्यास कितना निकल कर आ जाएगा दोस्तों, उसका 3 निकल कर आ जाएगा, कितना 3, क्योंकि ये भी अर्धव्यास है तो वो भी अर्धव्यास मालूम कर, अगर ये अर्धव्यास दे रखा हो तो वो अर्धव्यास मालूम करता तो 3/2 यानी 3 दूनी 6 निकल कर आ जाता, लेकिन उसने ऐसा मालूम ही नहीं करा, अर्धव्यास यहाँ दे रखा था, अर्धव्यास यहाँ, तो 3 सेंटीमीटर निकल कर आ गया, ठीक है ना। चलो बहुत सिंपल, बहुत बेहतरीन सवाल है यार मेरे दोस्त, करो तो सही। देखो दो संख्या की उनका, दो संख्या है और उनका अंतर उनका योग, उनका अंतर दे रखा हो और उनका योग दे रखा हुआ, उनका अंतर और उनका योग, तो उनका अंतर कितना आ गया x माइनस के क्या मालूम है y मान लूँ, y बराबर मैंने कितना मान लिया a, और उनका योग कितना आ गया x प्लस के y बराबर योग कितना दे रखा हुआ 7 दे रखा, क्लियर बात 7a मान लिया मैंने। चलो अब मैं क्या x और y की वैल्यू निकाल लूँ, अगर मैं यहाँ x की वैल्यू निकाल लूँगा तो दोनों को जोड़ कर उसका आधा 7 और 1 8 का आधा 4a निकल कर आ गया, क्लियर बात। अगर मैं y की वैल्यू निकाल लूँ, इन दोनों को माइनस करके उसका आधा, 7 में से 1 गया 6, 6 का आधा कितना होगा 3 है, आई बात समझ निकल गई। उसने बोला उनका गुणनफल, तो मैं x और y का गुणनफल मान लो 24 दे रखा हुआ, तो मैं x और y का गुणनफल निकाल दिया मैंने, x और y बराबर कितना दे रखा, इसको भी ये मान लिया, क्योंकि जब सबको ये मानना, इसको भी ये, इसको 7 इसको 24 है, तो इसको कितना मान लिया मैंने 24a मान लिया, ठीक है ना। तो गुणनफल 4 दिया 12, तो 12 ए स्क्वायर निकल कर का आ गया, बराबर कितना निकल कर आ गया 24 ए निकल कर का आ गया, क्लियर बात। तो ए से तो एक कट ही जाएगा एक ए,
और 12 का ना 12 और 12 दूनी 24, तो ए की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई मेरे भाई, 2 निकल कर आई नहीं है ए की वैल्यू। चलो ए की वैल्यू 2 निकल कर आ गई, तो अब हमें क्या करना है, जब ए की वैल्यू 2 निकल कर आ गई तो उसने क्या मालूम करा, तो उस संख्याओं का गुणनफल कितना है, तो संख्या गुणनफल 24 मान रखा हुआ था, और 24 और गुणनफल कितना है, तो 24 दूनी कितना निकल कर आ गया, 48 निकल कर आ गया गुणनफल। तो कितना आ गया दोस्तों, 48। बस इतनी सी बात थी, तो कितना निकल कर आ गया, 48। बहुत ही सिंपल सवाल है, इससे ज़्यादा सिंपल तो हो ही नहीं सकते, और ये एग्जाम में आए हुए हैं। देखने में देखो कैसा लग रहा है सवाल, बस बिल्कुल जैसा सवाल मालूम कर दिया उसी तरीके से करते हुए चला गया मैं। तो आप भी ऐसे करते जाना, बस कोई हाथी घोड़े थोड़े लग रहा है इसमें। भाई मेरे भाई करोगे यार, तुमने बड़ी बात कर दी। आप एक बार करो तो सही, एक बार कोशिश करने में क्या जा रहा है, किसी का कुछ जा रहा नहीं जा रहा। तो उसने देखो क्या मालूम करा, ABC किसी व्यापार में साझेदार है, किसी विशिष्ट वर्षा में ए के लाभांश का 1/3, तो मैं क्या कर दूँ, ए के लाभांश का 1/3 कर दिया, चलो। और बी के लाभांश का 1/4, तो मैंने बी के लाभांश का 1/4 कर दिया, तो ए बी की वैल्यू निकल गई। और मुझे सी का पता नहीं, सी की निकालनी है मुझे, ये ए की ये बी की, तो मैं इन दोनों का एलसीएम ले लूँगा। एलसीएम कितना निकल का, 12, कितनी बार गया, 4 बार, ये कितनी बार गया, 3 बार। मुझे पता मेरे पास कुल कितने रुपए हैं फिलहाल, 12, और एक को 4 दे दिए, एक को 3, तो शेष सी को कितने बचेंगे, 5 बचने होंगे, 4 3 7 5 12, और सी के बराबर कितना दे रखा, 5000 दे रखा हुआ। तो कितने गुना पे, 1000 गुना पे दे रखा हुआ। ठीक, तो इसकी हर चीज़ कितने गुना पे हो जाएगी, 1000 गुना पे। तो ए को कितनी राशि मिली, तो ए का यही तो है, तो ए को कितनी मिलेगी, 4000 राशि मिलेगी। क्लियर बात, ये बस इतनी सी बात समझ में आनी। बताओ अगर आप यूँ करोगे कि उसका लाभांश का ये निकालना लगे वो निकालना लगे, तो भाई कैसा हो जाएगा सवाल। आप मैं यही तो बात बताना चाह रहा हूँ, तो कैसे कर सकते हो आप एग्जाम में सवाल, जब यहाँ पे आप इतना टाइम लगाओगे तो वहाँ कैसे टाइम मैनेज करोगे। वहाँ तो सिर्फ टाइम मैनेजमेंट करना और क्या काम करना, बिल्कुल एक से एक नंबर सवाल आगा। लो कितना बेहतरीन सवाल और हलवा सवाल यार, करके दिखाओ। अच्छों की फट जाएगी इसमें, मगर तुम करोगे क्योंकि तुम हमसे पढ़ रहे हो ना मेरे भाई, करोगे कैसे ना। 3 घोड़े और एक 7 मीटर लंबी रस्सी द्वारा 20-30 मीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुजाकार। पहली तो बात यूँ है कि एक कैसा है, त्रिभुज है। ये मान लो 7 मीटर एरिया, 7 एरिया और 7 एरिया, और यहाँ पे एक घोड़ा बना हुआ, यहाँ पे भी घोड़े बने हुए, यहाँ पे भी। कौन सा, ये 20 मान ली, ये वाली 30 मान ली, और ये वाली कितनी मान ली दोस्त, 40 मान ली। आई बात समझने, 20 30 40 निकल कर आ गई। क्लियर बात। तो उसने बोला है त्रिभुजाकार भूखंड के एक कोने पर खूंटे बंधे हैं। चलो खूंटे भी मैंने बांध दिए, खूंटे बंधे हैं। तो भूखंड के उस क्षेत्र जिस पर घोड़े चढ़ सकते हैं का क्षेत्रफल क्या होगा, बस कुछ नहीं करना। पहली बात तो मुझे बता, इसमें आर की वैल्यू तो यही तो है, तो आर की वैल्यू कितनी दे रखी हुई, 7, और जिसकी आर की वैल्यू 7 होती यानी परिधि मतलब त्रिज्या 7, तो उसका एरिया जो होता है ना वो 154 होता है। कितना होता है, 154। उसने बोला वर्ग का क्षेत्रफल, तो ये वाला क्षेत्रफल तो मालूम करा, जिसका त्रिज्या आर होगी उसका क्षेत्रफल 154 होगा, तो उसकी जो परिधि होगी ना मेरे भाई, तो वो कितनी निकल कर आती है, 77 निकल कर आती है। और यही तो मालूम करा कि अपनी परिधि पे तो घूमेगा घोड़ा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 77। ठीक है ना, बिल्कुल ट्रिक से करा, ये याद कर लो तुम, जब तुम याद करोगे जब तो इसका आंसर कितना निकल कर आने वाला, 77 निकल कर आने वाला। बस इतनी सी तो बात है, मैंने कुछ भी ना रखा, बस जो सवाल मालूम कर था मैंने वही तो रखा है। बताओ कुछ दिक्कत नहीं, कोई परेशानी, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, नेक्स्ट है, बताओ कितना हलवा सवाल यार। और देखो अच्छों के पसीने छूट जाएंगे, अच्छों के पसीने छूट जाएंगे इस सवाल में। अब मैं तुम्हें बिल्कुल एकदम सिंपल तरीके से बताऊंगा। बताओ यो बताओ कौन सा तरीका अपनाओगे तुम। मैं तुम्हें अपना तरीका बताऊं, तो अब मेरा तरीका ये वाला है करने का। इसको बताऊं कैसे, ये 7 रख, कितनी भी बार 7 क्यों ना हो, अगर ये मल्टीप्लाई में है तो गुणा में है तो बस इस 7 की वैल्यू 1 होती, और इसके बराबर 343 यानी 7 की पावर कितना बोलते हो, 3 आ गया, और बाई माइनस कितना निकल कर आ गया, 1। क्लियर बात। तो मैं ये कहता हूँ 7 दोनों एक से तुलना करने पर 7 तो 7 हट जाएगा, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 3 बाई और माइनस के 3, तो 3 बाई इधर आ जाएगा, 3 अरे कितना हो जाएगा, 4, तो बाई बराबर कितना निकल कर आएगा, 3/3/4, तो कितना निकल कर आएगा, 3/3/4, तो कौन सा आंसर आएगा, 3/4। बताओ ये सवाल के अगर एग्जाम में आता ना, अगर जिससे करना नहीं आता तो उसके पसीने छूट जाते हैं इस सवाल को करने में, और मैं तुम्हें इतनी आसान तरीके से बता रही फिर भी आपकी समझ में नहीं आ रही है। बताओ आप वीडियो देखना पसंद ही नहीं कर रहे हैं, अब एक बार पूरी वीडियो देखो तो सही, जब भी तो पता चलेगा कि आप किस दुनिया में हो, कौन सी दुनिया जी रहे हो तुम। ठीक है ना, वरना उससे पहले पता नहीं चलने वाला है कौन सी दुनिया है तुम्हारी। चलो देखो नेक्स्ट करो। नेक्स्ट है बहुत प्यारा सवाल है। अभी ए अपनी आय का ये तो अभी मैंने कराया,
है ना। सेम सवाल है, कुछ नहीं करना। एक ए अपनी आय का 1/3, क्लियर बात। ए ने कितना 1/3, 7%, चलो 7% मैंने मान लिया, ए का 7%, बी का 8%, 1/4 कितने परसेंट पर 8%, चलो मैंने इसका भी 8% मान लिया, ठीक। शेष तो कितना, 4 या 12 कितना बचा, 1/5 बचा, नहीं बचा होगा, 5 बचा होगा क्योंकि 12 निकल का आ गया, तो इसका कितना निकल का आ गया 10% शेष। इतनी बात समझ में आ गई, पता चल गया कैसे 4 या 12 कैसा आया। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 और यहाँ पर 3 और यहाँ पर, क्योंकि इन सब का जो मैं ले लूँगा मैं एलसीएम ले लूँगा। अगर आपकी अभी भी समझ में आया तो ऐसा कर लेना सवाल को, मैं तुमसे बता दूँ दोबारा से कैसे करोगे सवाल को। देखो 1/4 था, ए का 1/4 था और बी का कितना था 1/1/4 और ए का, इनका एलसीएम कितना आ गया 12। ये कितनी बार गया 3 बार, ये कितनी बार गया, सॉरी 3 से कितनी बार 4 बार, ये 4 से कितनी बार गया 3 बार। यही तो है मेन टारगेट। अब 4 3 7 तो ये हो गया मिला के, और ये कुल मिला के मुझे 12 करना, तो 5 ये आ गया, तो 4 को 7% पर और इसको 8% पर और इसको कितने परसेंट पर 10%। ये सब परसेंटेज ही तो है, बस सबको क्या काम करना मल्टीप्लाई कर लो। 7 कितना आ गया 28% निकल कर आ गया, और ये 8 से कितना आ गया 24 निकल कर आ गया, और 10 पंजे कितना आ गया 50, सबको ऐड कर लो। 8 4 12 का 2 हासिल 1, और कितना आ गया 5 4 9 और 1 10, तो कितना आ गया 102 निकल कर का आया नहीं आया 102। तो उसकी वार्षिक आय 102 है, तो 102 के बराबर कितना दे रखा है 56, मतलब 561। तो 102 से कितनी देख लो कितनी बार जा रही है। तो पहली बार तो 17 छक्का 17 छक्का 102, और 17 का ना 17 तिया 51 की बार 17 तिया 51, 3 बचे, फिर 3 से काटा 3 दूनी 6, और 11 का ना 11 तिया 33, तो 11 बटे कितना निकल का है 2, तो कितना निकल का 11 बटे 2 निकल का गया, और गुणा कितने होते हैं 100 निकल का आता नहीं आता 100। तो परसेंटेज की वैल्यू 100 है, तो 2 से करो 2 पंजे 10 और 11 पंजे कितना आ गया 55, तो 55 और 550 निकल कर आ गया, ये 550, ठीक है ना। तो 550 निकल कर आया, ये 550 है। तो उसने क्या मालूम करा, उसने यूँ मालूम करा, उसने सवाल में मालूम करा तो निवेश की पूंजी, तो निवेश कितना था 12 की मल्टीपल लगा 12 पंजे 60 66, तो कितना निकल का ये, तो 550 था नहीं था, और ये कुल कितना 12, तो बस मल्टीपल 12 0 0 12 पंजे 60 12 पंजे 60, अच्छा 6600। आई बात समझ में। तो कुल पूंजी कितनी आ गई उसके पास 6600 रुपये निकल करके आ गए, बिल्कुल प्यार के साथ निकल कर आ गई। जैसा तुम चाहोगे ना वैसे ही सवाल करूँगा, बस एक बार पूरी वीडियो मेरी देखना यार, इससे भी क्या आसान करवाऊँ यार सवाल, बताओ कितने हार्ड सवाल में इतने आसान तरीके से करा रहे हैं, मगर फिर भी आपकी समझ में आ रहा है। आप पता नहीं वीडियो क्यों नहीं देख रहे, पूरे क्यों नहीं मेरे वीडियो को शेयर कर रहे हो, करो से। जब मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी मेरे साथ मेहनत करो ना मेरे भाई। मुझे ये बता अर्धवार्षिक है, और मैं तो ज़्यादा टाइम लेता भी नहीं एक सवाल में, बस फटता नहीं, मैं ज़्यादा बहस करता ही ना हूँ कि ये सवाल करना ऐसा आगा वे आगा 1 घंटे में सवाल, नहीं ना भाई, बिल्कुल क्लियर बात। अर्धवार्षिक है, अर्धवार्षिक का मतलब इसको दो, जब अर्धवार्षिक होता ना तो समय का तो होता 2 गुना, तो टाइम 1 वर्ष है तो टाइम कितना हो गया 2 वर्ष, और दर का हो जाता आधा, तो आर बराबर कितना निकल का आ गया 6% निकल का आ गया, क्लियर बात। तो चक्रवृद्धि ब्याज बताना उसका, तो इस 6% को तोड़ लो, तो 6% को तोड़ेंगे 2 3 6 और 50 दूनी 100, इतनी बात समझ में निकल गए। 50 2 साल है तो 50 का वर्ग 5 पंजे 25, तो कितना निकल का आ गया मेरे भाई 2500 निकल का आ गया। हर बार 2 साल है 2 बार, हर साल ब्याज कितने का लगेगा 3 बटे 50 का, 0 का 0 5 पंजे 25 50 और 5 तिया 15, 150 यहाँ पे और 150 यहाँ पे। फिर ऐसा क्या काम, इसका भी 3 बटे कितना निकालना 50, 3 बटे 50 निकालना, तो 50 3 ते कितना आ गया 9 निकल का आ गया। आई बात समझ में। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकाला 9 निकल कर का आ गया, तो 200 350 और 309 निकल का आ गया 350, यानी 309, क्योंकि 300 निकल का 309। तो मुझे बताओ 309 है तो ब्याज मालूम करा, कौन सा वाला ब्याज मालूम करा, चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकल कर आएगा, ठीक है ना। तो चक्रवृद्धि ब्याज मालूम करा है, तो क्या काम करेंगे यो देख लेंगे, यो संयोजित अर्धवार्षिक संयोजित 600 मतलब 62 50 रुपये का है, तो 62 50 रुपये है, तो 62 50 रुपये, तो ये देखेंगे इसके 62 50 650 के कितने गुना पे गया, यानी 2500 के कितने गुना पे है, बस यही तो निकालना। जब ये निकलेगा सब निकलेगा 0 से 0 और 5 का ना 5 वो 25 का ना 25 25 0 0 काट लो, और 25 25 कितना 625, तो 2.5 गुना पे आया नहीं आया, तो ये भी तो 2.5 गुना पे निकल कर आ जाएगा। तो 309 की जब मैं 309 की 2.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आराम के साथ निकल कर आ जाएगा, नहीं आएगा। 10 उड़ाया 1
जीरो बढ़ा दिया, ठीक है ना। तो 25 नंबर 225, 225 का 5 कौन सा आ गया, ये वाला। ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, इन दोनों में से एक होगा। 25 नंबर 225, 225 का 5 फिर से 2 आ गया, क्योंकि हाथ से लगे 2, क्योंकि 25 जीरो कितने होते हैं 2, हाथ से लगे 2, दशमलव लग गया। 25 किसके में आया, बाद 2, जिसमें दोनों में 2 है। और 25 दिया 75, 75 और 2 77, बस तो ये वाला आ गया 75 और 2 77। तो यही वाला आएगा ना 672 मतलब 772.50, यही हमें निकालना, यही चक्रवृद्धि ब्याज और यही हमें निकालना था। बताओ, बहुत आसान तरीका है निकालने का, आप समझ तो सही, समझो तो सही मेरे भाई, बहुत बढ़िया। ऐसी है, देखो बताओ, एक बार जब कभी इंसान को लेट हो जाता है, एक बार जल्दी हो जाता, मैं यूँ कह सकता हूँ जो ए है ना, ए, ये वाला ए जो है, तो ए का काम हो जाए ए किसी चीज़ को ना, ए जो है हमारे पास ये ए 3 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से, और बी जो है वो कितने की चाल से चल जा, जब ये 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चलो 5 मिनट देरी से, तो माइनस कर दो 5 मिनट देरी को, चलो। और ये बी 4 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहा है, तो कितने समय, 5 मिनट पहले, तो 5 मिनट प्लस कर दो 5 मिनट, चलो इतनी बात समझ। तो बस क्या काम करना है इसका, जो किलोमीटर प्रति घंटा है ना, ये किलोमीटर प्रति घंटा, इनको क्या काम करना, इनकी मल्टीप्लाई, 3 गुणा कितना हो गया 4, और इन दोनों का अंतर कितना आया 1, और गुणा। अब अगर एक बार माइनस है और एक बार प्लस है ना, एक बार देरी एक बार जल्दी है ना, तो इन दोनों को हमें ऐड करते, कितना आ गया 10 मिनट, और 10 मिनट को जब घंटों में चेंज करेंगे क्या आ गया 60, बस को कर लिया। 4 या 12 और 12 पंजे 60, और 5 का ना 5 और 5 दूनी 10, तो कितने किलोमीटर 2 किलोमीटर, बस ये निकल कर आ गया 2 किलोमीटर। बस इतनी काम करना, जब भी कभी एक बार देरी और एक बार जल्दी हो ना, बस उनका डिफरेंस ही करना है सवालों में, और कुछ भी नहीं करना है, सॉरी जोड़ना है, और जोड़ने के बाद जो मिनट है, तो मिनट में घंटे बनाने के लिए 60 से भाग कर देते हैं, ठीक है ना। अब देखो ये कितना प्यारा सवाल है, थ्योरिकल सवाल है, बताओ थ्योरिकल सवाल भी ना हो मैं तो बेकार है। थ्योरिकल में क्या मालूम करा तुमसे, है ना, ये बिल्कुल आसान तरीके से करना सवाल कि थ्योरिकल में क्या मालूम करा। उसने यूँ कहा है, क्या कहा है कि कोई खुदरा व्यापारी किसी वस्तु पर विक्रेता को छूट के निम्न विकल्प देता है, तो सबसे अच्छी छूट कौन सी होगी, है ना। 10% की 10% की छूट जो होती है ना, 10%, तो कितना निकल गया, देखो मैं बता दूँ, 10 माइनस 10 माइनस माइनस प्लस 10 और गुणा 10 और बड़े कितना आ गया 100, 10 से 10 काट दिया, और 10 से 10 माइनस के 20, तो 20% की छूट तो माइनस में चला गया, ठीक है ना। 12 और 8% की छूट ये भी नहीं होगी, 15% 15 ये भी 10 से नीचे आ जाएगा, और कौन सी सिर्फ और सिर्फ ये वाली होगी 20% की छूट। बस ये तो खुला दे रखी 20% की, 2-3 हाई नहीं, जब भी कभी 2 छूट आएंगी तो वो हमेशा कम ही आएंगी मेरे भाई, ज़्यादा नहीं आएंगी, तो 20% की छूट आ जाएगी, निकल गया। बिल्कुल सिंपल सवाल था यार ये तो, है ना। देखो नेक्स्ट सवाल, वाह क्या प्यारा सवाल है और कितनी बार आ चुका है। देखो कैसा होगा सवाल, और इससे भी आसान क्या होगा, किसी क्रिकेट है, मान लो कोई क्रिकेट है, 50 पारियों की, बल्लेबाज को औसत रन 50 है, मैं नहीं मान सकता हूँ कि कितनी 40 पारी हैं, और इन 40 पारियों को औसत रन कितना है 50, इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर। उसके अधिकतम रन न्यूनतम रनों से 172 रहते, तो अधिकतम रन और न्यूनतम रन से कितने 172, तो मैं अधिकतम रन मान लो हाई लेवल और लो लेवल, तो कितने 172 रन, कितने 172 रन, इतनी बात मैंने इधर लिख दी, 172 वाली बात इधर आ गई मेरे पास, ठीक है ना, 172, ठीक है। फिर उसने क्या बोला, यदि इन 2 पारियों को निकाल दिया जाए तो शेष 38 पारियों को औसत, तो मुझे बता अब पारी कितनी हो गई मेरे पास 38 हो गई, और कितना रन हो गया उनका 48 निकल कर आ गया, कितना निकल कर आ गया 48, इतनी बात समझ में आ गया 48। मुझे बता पहले से कितनी पारी घटी, माइनस के 2 पारी घटी नहीं घटी, बस मुझे इतना बताओ, घटी नहीं घटी, 2 पारी तो घटी, वो घटी किसमें, ये 50 औसत था, अगर मैं 38 का मान लूँ तो ये 50 जो सक्सेसिव विधि है ना, यानी जूनियर सिक्योरिटी मेथड लगा लो, ये 50 में कोई 38 जोड़ दो, 38 पारी थी, तो कितना आ गया निकल के 88 निकल कर आ गया, आई बात समझ में 88, और 88 का जो दुगना होता वो कितना होता मेरे पास, 2 8 16 का 6, और 2 8 16 कितना आ गया 17, 176 निकल कर आ गया। तो उसने बोला खिलाड़ी के अधिकतम, तो हाई लेवल अंक मालूम करे तो कोई बात ना, H माइनस एल बराबर कितना आया, बराबर आया 172 निकल कर आ गया, और H माइनस एल बराबर कितना आया 176 निकल कर आ गया। मुझे हाई वाले मालूम करे तो एल वाले काट दो, दोनों को जोड़कर उसका आधा, 6 और 2 कितना निकल कर आ गया 8,
6 और 2 कितना निकल गया 8। अब मुझे बता इकाई का अंक 8, तो 8 का आधा कितना हो 4, तो ये वाला निकल कर आ जाएगा। हाई लेवल कितना आ गया 174। मैंने इकाई का अंक से सवाल कर लिया क्योंकि 6 और 2 8, इसका आधा कितना आता 4, तो 4 में बस यही ऑप्शन, तो 174 निकल आ जाएगा। बिल्कुल आराम के साथ करना, ठीक है ना, कुछ भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1 सेकंड के सवाल हैं यार, ये तो समझाने में मुझे इतना टाइम लग गया, वरना इनकी तो खा लो धेड़ दोगे तुम ही। ए और बी सोने तथा तांबे के मिश्र धातु, जो मिश्र धातु को 7:2 7:11 के अनुपात में मिश्रित करने पर बनाई गई। यदि इन्हें तीसरा मिश्र अनुपात बनाना हो तो बराबर में मिलाई गई, तो सी की वैल्यू, बस क्या काम, मुझे ए की लाइन में सवाल कर लो। ए की वैल्यू कितनी 7, 7 अनुपात कितना आ गया 2, 7:2 आ गया। और बी की वैल्यू कितनी आ गई 7, 7 अनुपात कितना निकला 11। तो इन दोनों को जोड़ा, 7 और 2 कितना आ गया 9, और 11 और 7 कितना हो गया 18। मैं इन दोनों का एलसीएम ले लूँ, एलसीएम कितना आ गया 18, 9 दूनी 18 और 18 का 18। अब मैं क्या काम कर लूँ, इसको उठाया, 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4, 7 का ना 7 और 7 का 11 का ना 11, दोनों को जोड़ दिया तो 14 7 कितना आ गया 21 अनुपात, और 11 चौक कितना, और 11 4 कितना आ गया 15, क्योंकि जोड़ा था 3 से, इसको काट लो, 3 7 21, तो ये वाला है 3 7 21 और 3 पंजे 15, 3 3 से काट दो, कितना आ गया 7 7 अनुपात 5। बस क्या दिक्कत थी, बस एलसीएम लेके ही तो जोड़ा ना मैंने, कुछ करा, ऐसे तुम कर लेना बस, और क्या करोगे तुम। ठीक, आई बात समझ में कैसे करा मैंने, बस ऐसी बिल्कुल सिंपल सवाल है यार। इससे भी सिंपल सवाल क्या होंगे बताओ, तुम ही बताओ, इससे भी सिंपल सवाल कुछ हो सकता है, तुम ईमानदारी से बताइए जरा अपनी, हैं, हो ही नहीं सकता यार, मैं जैसा करा लिया वैसा हो ही नहीं सकता मेरे भाई। चलो नेक्स्ट सवाल है कि अंग्रेजी की परीक्षा में 60 छात्रों का औसत 72 है, तो क्लियर बात, 40 छात्रों का 40 छात्रों का 72 है, तो इनका योग में मालूम करूँ 40 गुणा 72 करके, तो इनका योग कितना निकल कर आ गया 0 का 0, और मतलब 4 दूनी 8 और 4 7 कितना हो गया 2880। आगे बात समझ, कितना निकल कर 2880 निकल कर आ गया इनका योग। पता चला कि 64 62 और 84, कितना 64 62 और कितना 84, इनकी जगह गलती से क्या लिखा गया, 64 की जगह 68 लिखा है। मुझे ये पता कितना अधिक लिखा गया, तो 4 तो ये माइनस करूँगा ना मैं, जब अधिक लिखा गया तो क्लियर बात है माइनस करना पड़ेगा। और ये 65, तो जब ये 65 अधिक, ये कितना अधिक 3 लिखा गया, तो ये भी माइनस करूँगा 3। मुझे बता मतलब, और 84 की जगह 73 लिखा गया, तो यहाँ पे कितना 73, योग पहले बता कम हुआ ना, तो मैं यहाँ पे प्लस कर लूँगा। कितना कम हुआ देख लो तुम, तो कितना कम हुआ 11 कम हो गया, ठीक है ना, बस सबको जोड़ दो। 3 4 3 7, 7 माइनस के 7 में से 11 गया, कितने बचे 4 बचे, नहीं बचे क्योंकि प्लस के ज़्यादा 4 बचे। अब मुझे बताओ जब ये 4 बचा यहाँ पे, तो टोटल औसत कितना था 72 था। मैं जूनियर मेथड लगा दिया, 72 था, नहीं था 72, ठीक 72 था, ये इधर को कर दो 72 था, और प्लस टोटल कितने थे स्टूडेंट 40 थे, तो 4 से 4 कट गया, और कितना आ गया 1 बचा यहाँ पे, यानी कितना 1.1 निकल कर आ जाएगा ना ये वाला, जब 10 ऊपर, तो 72 पॉइंट कितना निकल कर आ जाएगा 1 निकल कर आ जाएगा। बस ये सक्सेसिव विधि होती है, सक्सेसिव विधि से भी जूनियर सिक्योरिटी मेथड होता है ये वाला, यानी कितना आ गया डी। तो आई बात समझ में, ये निकल कर आ गया। मैंने ऐसे करा सवाल, क्योंकि फिर मैंने औसत से उठा लिया, मैंने देख लिया कौन कितने ज़्यादा आगे जा रहा, तो उसको उसी हैंडल कर लिया, उसी तरीके से हैंडल करा, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट सवाल है, बचे बस 2-4 सवाल और बचे यार, कर लोगे तुम आराम के साथ। पर कितना सवाल है, एक्स पर मतलब ए पर x% की दर m वर्षों के लिए बस बताओ, और बाई पर बताओ यार, ये भी कोई दिक्कत है, मतलब x का x% निकाल, a बटे कितना का 100, क्योंकि ये दर दे रखी और वर्ष से कितने रखे m बराबर रख दो, बाई रुपये निकाल लो, बाई का a² और बराबर कितने वर्षों के लिए m² वर्षों के लिए, ठीक है ना। तो बताओ एक m से तो ये वाला m कट गया ये वाला m, और एक a से ये वाला a कट गया, और बटे में इसके 100 था, तो इस वाले 100 से क्योंकि परसेंटेज 100 कट गया, तो मैं ये कह उसने क्या मतलब x अनुपात बाई, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ये am ना बचा, x की वैल्यू कितनी आ गई am आ गई, और बाई की वैल्यू सब इधर कट गया, तो 1 बचा, कुछ नहीं बता, am अनुपात 1 आ गया, तो बस ये वाला आ गया am अनुपात 1। कोई दिक्कत थी, ऐसा ही वाला फॉर्मूला लगा रहा था जो ऐसा ही होता हमारे पास है ना। हाँ, चक्रवृद्धि ब्याज में जो इंटरेस्ट होता है ऐसा ही वाला साधारण ब्याज वाला फॉर्मूला लेते, दोनों जगह वही लगा रहे थे, बस और कुछ नहीं करना। लो इससे भी क्या आसान होगा बताओ, कि एक वर्ग का क्षेत्रफल, जो एक वर्ग होता है ना ये वाला,
जो इसका जो क्षेत्रफल दे रखा हुआ वो कितना दे रखा, 200 वर्ग मीटर दे रखा। चलो इसकी मैं भुजा निकालना, एक नया मतलब भुजा जब मैं निकाल लूँगा तो ए स्क्वायर बराबर कितना निकल कर आ गया 200, तो 100 बाहर निकल गया, तो ए बराबर कितना निकल कर आ गया 10 अंडर कितना निकल कर आ गया 2 निकल कर आ गया। क्लियर बात, एक ही भुजा इतनी निकाल ली। एक नया वर्ग इस प्रकार बनाएगा कि उसके विकर्ण की लंबाई पहले वर्ग के विकर्ण का अंडर 2 गुणा। अच्छा ये वाला सवाल है, ये वर्ग है, इसका जो वर्ग होता है ना हमेशा याद रखना, इसका होता ए अंडर 2 होता। इतनी बात समझ में आ गई। अंडर 2 उसने यूँ कहा है कि नए विकर्ण का क्षेत्र कि उसके विकर्ण की लंबाई पहले विकर्ण की अंडर 2 गुना है। भैया अंडर 2 गुना है तो मुझे बताइए ए की वैल्यू यहाँ रख दूंगा तो कुछ भी नहीं आएगा ना, ए की जब वैल्यू आएगी तो नए वर्ग का क्षेत्रफल, तो इस वाले ए अंडर से निकाल दो बस। ये वाला क्या करना है, बराबर कितना दे रखा हुआ यानी 10 अंडर कितना दे रखा 2, और इससे इस वाली की वैल्यू मैंने काट दी, तो ए बराबर कितना निकल कर आ गया 10, और 10 कितना निकल कर आ गया 20, क्योंकि पहले बार से पहले विकर्ण के अंडर 2 गुना है तो ये 2 बार चला गया, तो कितना निकल गया 10, और 10 कितना आ गया 20, तो ए बराबर कितना आ गया 20, और उसका क्षेत्रफल 20 का कितना निकल कर आ गया 400 निकल कर आ गया। 20 का वर्ग कितना होता है 400, तो हमारे पास 400 आंसर निकल करके आराम के साथ आ जाएगा। ठीक है ना, कितना निकल कर आ जाएगा 400 निकल कर आ जाएगा आराम के साथ। बहुत प्यार के साथ सवाल होगा यार, बहुत अच्छे तरीके से। ठीक, ये भी सवाल कितना बढ़िया, ये भी अभी भी करा हमने, सवाल करा नहीं करा कि एक प्रयोगशाला में 2 बोतल एक क्रम से 2:5 लोगों को ऐसा करना है वाला, कभी भी ऐसा आ जाए ऐसा 2:5, 5 और 2 कितना निकल कर आ गया 7, 7 अनुपात कितना आ गया 3, तो इसका अनुपात 7 3 कितना निकल कर आ गया 10। दोनों को मिश्र अनुपात कितना आ गया 2 अनुपात कितना आ गया, इसको भी मिश्र में भी यहीं ले लो बस, 3 और 2 कितना आ गया 5। मैंने बोला इन सब का एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ गया 70, 7 दही 70, 10 सत्ते 70, 14 पंजे 70। बस, या तो ये वाली लाइन उठा लो या ये वाली लाइन, इन दोनों में से एक लाइन उठा लो। अगर तुम्हें सामग्री मिलाई जाने वाली सामग्री निकाली तो पहली वाले और 10 दूनी कितना आ गया 20, मैंने लिख दिया। एलिगेशन से सवाल कर दियो बस, ये वाला इधर लिख लो, कितना आ गया मेरे पास 20 निकल कर आ गया। चलो, और 7 ते कितना आ गया 21 निकल कर आ गया। चलो, और 14 दूनी कितना आ गया 28 निकल कर आ गया। चलो, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक, तो ये बता 20 में से 8 गया कितने बचे, 20 में से 28 गया कितने बचे 8 बचे। ठीक है ना, तो इसमें 8 है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इन दोनों में, तो 21 में से 28 गया कितने बचे बताओ। 21 मतलब 14 दूनी 28, 28 तो बता, हाँ 14 दूनी 28, 14 पंजे 70, 14 दूनी 28, तो 14 दूनी कितना आ गया 28, तो 21 में से 28 गया कितने बचे हमारे पास इतना बताओ। तो 21 में से 28 गया कितने बचे 7 बच रहे दोस्त मेरे भाई। यहाँ पर 7 से जब 7 की मल्टीप्लाई 7 7 यहाँ पर 49 निकल कर आएगा। मैंने यहाँ पर गलती कर दी, क्या 49 में से 28 जाएंगे तो कितने बचेंगे 21, तो 21 अनुपात कितना निकल कर आ जाएगा 21 अनुपात 8, तो सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। पहला वाला तो गलत ही है, तो सी वाला ऑप्शन 21 अनुपात 8 निकल कर आ जाएगा ना। 7 7 49 होते, चाहे इस वाली लाइन से कर लो, इससे भी आंसर यही वाला निकल कर आ जाएगा। इस वाली से कोई सी भी लाइन ले लो करो, दोनों में इस तरीके से जब भी सवाल आएगा तो आंसर वो सेम टू सेम निकल कर ही आएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल, टाइम का तकाजा है, नेक्स्ट सवाल करो फिर। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों कि 75 सेंटीमीटर मोटाई वाले उनको 3 सेंट। मुझे एक बार बताओ, ये वाला सवाल, ये जो सवाल है ना, ये आप ना होमवर्क है घर से करके दियो, बिल्कुल सिंपल सवाल है, घर से करके लेकर आना कि ये सवाल होगा कैसे। ठीक है ना। इसके ऑप्शन मैंने दे दिए वाले, कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे नहीं हुआ तो मैं कमेंट करके बताऊंगा कि ये सवाल होगा कैसे। इतना तो कर लोगे आज, तो इतना कर लो यार जरा, आधे घंटे से भी ऊपर हो गए ना वीडियो। बात ये है, अब ये वाला सवाल बताओ, इस सवाल का आंसर डायरेक्ट कुछ नहीं करना। अगर ये ए स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर बराबर 2 जब भी बना और मुझसे ए प्लस 1 मालूम करा, तो पता इसका क्या आंसर आता, हमेशा इसका आंसर पता क्या निकल कर आता, इसका आंसर निकल कर आता ये वाला, कौन सा डी वाला, a-1/3 - 2, यही वाला इसका आंसर होता है और यही निकल कर आता है मेरे भाई, है ना। तो याद रखना इस तरीके से कैसे निकल, क्योंकि ये स्क्वायर है बराबर के बना चल जाएगा इसका, है ना। नेक्स्ट सवाल और लास्ट सवाल है मेरे दोस्त, ये भी बता कैसा सवाल रहा है। इसको एकदम ट्रिक से बताऊंगा। कभी भी जब इसकी घात ये दे रखी ना, ये और ये दे रखी हुई और ये दे रखी हुई, बस इनकी घातों की मल्टीप्लाई कर लो आपस में। बस कितना आ गया 1/3, 3 3 9 कितना आ गया 27, और ये बराबर में प्लस में 27 है। जब ये बराबर के इधर का जाएगा तो माइनस में 27 हो जाता है, प्लस में 27 से 27 कट जाता है, मतलब जब इधर जाएंगे तो घट जाता है, कटेगा नहीं, घटेगा तो घट के क्या निकल कर आएगा, ये माइनस जब करेंगे तो क्या निकल कर 0, तो हमारा आंसर कितना निकल कर आ जाएगा इसमें 0 निकल करके आराम के साथ आ जाएगा। ठीक है ना। ये 27 बना इसलिए क्योंकि इसकी वैल्यू 3 3 दे रखी है, वरना बनता ही नहीं है 27। आ रही बात समझ में।
तो दोस्तों इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म हो चुकी है और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बेस्ट वीडियो था दोस्तों, ठीक है ना। और किसी भी चीज़ की कोई शिकायत हो तो दोस्तों, कोई वीडियो बनाने में कोई दिक्कत हो रही हो या देखने में कोई दिक्कत हो रही हो, तो मेरे भाई जो कमेंट बॉक्स जो दे रखा हुआ ना, वो तुम्हारे लिए दे रखा हुआ, ठीक है ना। वो हमारे लिए ना है। तुम ही बताओगे अच्छी और बुरी क्या चीज़ है। अच्छी है तो अच्छी बताओ, बुरा है तो बुरा बताओ। अगर बुरा बताओगे तो और अच्छा करेंगे, हम प्रयास करेंगे और अच्छा करने। ऐसा कुछ नहीं है कि प्रयास नहीं करेंगे। तो दोस्तों बस मेरे साथ बने रहना और बस मेरे चैनल को, थैंक यू मेरे भाई, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना, जिससे हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना दोस्तों। एक छोटे भाई होने के नाते मेरे भाई, मैं आपसे विनती करता हूँ मेरे दोस्त, मेरे भाई, कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों आगे तक पहुँचाओ, जिससे आपका और हमारा मनोबल एक साथ बढ़ा रहे और हमारा परिवार पहले से क्या हो जाए दोस्तों, बड़ा हो जाए, ठीक है ना दोस्तों। तो हाय दोस्तों, मिलते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। मुझे ये बताओ कि वीडियो कैसा लगा मेरे भाई। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों, और ये हाँ जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सबके लिए बेस्ट वीडियो है। चाहे आप प्रीवियस क्वेश्चन किसी भी सेट के एसएससी हो या कोई सा भी फोर्स हो, उठा के देख लेना। अगर सेम टू सेम ना बने हो तो तब हमसे बताना कि ये क्वेश्चन ऐसे नहीं निकल पाते सर जी, आप गलत पढ़ा रहे हो, तो आप हमसे बताना, ठीक है ना। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वो लाइक और शेयर करना नहीं भूले मेरी जान, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।